हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं और चैनल को सर्च करना चाहते हैं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, तो आप यहाँ सर्च बार में एसेट गाइड लिखिए और सर्च करिए तो आपको पहले नंबर पर ही हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप एसेट गाइड पर क्लिक करेंगे तो एसेट गाइड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ वीडियोज़ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगी। तो ये था थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। चूँकि यहाँ पर हम वन इकोसिस्टम से रिलेटेड बातें करते हैं ज़्यादातर, तो आज हम वन इकोसिस्टम का जो एक नया प्रोडक्ट आने वाला है वन फॉरेक्स, जिसकी सभी लोग वेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम उसका ट्रेडमार्क स्टेटस जानते हैं कि किस तरीके से उनका ट्रेडमार्क मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है, कौन उसको होल्ड करता है, कब तक की टाइम वैलिडिटी है। तो वही सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। तो चूँकि बल्गारिया यूरोप के अंदर आता है तो यहाँ पर हम EUIPO यूरोपियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली जो वेबसाइट है उसी पर जाकर चेक करेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस। तो किसी की वर्चुअल प्रॉपर्टी जो है आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी ये किस मतलब ये जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, चाहे वो वन कॉइन हो चाहे वो वन फॉरेक्स हो, वो किस पर्सन को बिलोंग करती है, किस कंपनी को बिलोंग करती है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज चेक करने वाला हूँ वन फॉरेक्स और देखेंगे कि ये किस तरीके से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम ई सर्च प्लस बार में लिखेंगे वन फॉरेक्स और उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे सर्च। तो जैसे ही हम इसको लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे, हमारे सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जो कि इस तरीके से खुलकर आ रही है। अब यहाँ पर हमें वन फॉरेक्स के नाम से जितनी भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड रहेंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये देखिए, हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 01703744X14X। ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है। इसकी ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ट्रेडमार्क नंबर है, टाइप है फिगरेटिव, फाइलिंग डेट है 26/7/2017 को, रजिस्ट्रेशन डेट है 10/11/2017 और नाइस क्लासिफिकेशन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ट्रेडमार्क स्टेटस है रजिस्टर्ड और बेसिस है EUTM ऑन विच AI इज बेस्ड। रेफरेंस नंबर IM071701 है। ओनर ID यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ओनर नेम आप पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन चेक कर सकते हैं। कल जब हमने वन कॉइन चेक किया था तो वहाँ पर भी ओनर नेम पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन करके आ रहा था। रिप्रेजेंटेटिव ID नंबर, रिप्रेजेंटेटिव नेम इवांका और इलियाना, ये दो नाम थे जो हमने कल भी चेक किए थे। तो ये वन फॉरेक्स भी वहीं पर रजिस्टर्ड है। अब हम वन फॉरेक्स चेक करते हैं, इसकी डिटेल जानते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये ओपन हो रहा है। सारा प्रोसेस हमारे सामने है, आप चेक कर सकते हैं। इनकी जो 26/7/2017 को EUTM एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और एप्लीकेशन पब्लिश हुई थी 3/8/2017 को और ये पोजीशन पीरियड एंड हुआ था 3/11/2017 को। EUTM रजिस्टर्ड एंड पब्लिश हुआ था 14/11/2017 को। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। आज है 25/4/2022। आप यहाँ पर लाइव चेक कर सकते हैं। और जो EUTM रजिस्टर्ड की एक्सपायरी डेट है दैट इज 26 जुलाई 2027। तो 26 जुलाई 2027 तक ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। उसके बाद रीन्यू हो जाएगा। वो आगे की चीज़ें हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें किस तरीके से रजिस्टर्ड हो रही हैं। तो नेम है X1 फॉरेक्स। फाइलिंग नंबर आप पहले भी चेक कर चुके हैं। बेसिस EUTM ऑन बेसिस AI इज बेस्ड। डेट यहाँ पर है, डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। टाइप इसका फिगरेटिव है। नेचर इंडिविजुअल है। नाइस क्लासिफिकेशन है ये 9, 36, 41, 42 और बिना क्लासिफिकेशन भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं 25 ये 0599 इस टाइप से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी देखिए हम आते हैं फाइलिंग डेट पर। ये तो हम ऊपर भी देख चुके हैं। अभी हम फाइलिंग लैंग्वेज देखेंगे बल्गारियन और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और ये ट्रेडमार्क स्टेटस है रजिस्टर्ड। तो ये था यहाँ पर। अभी हम ट्रेडमार्क के बारे में और देख लेते हैं। तो ट्रेडमार्क कुछ इस तरीके का दिखता है। फॉरेक्स गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डाउनलोड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इंटरेटिव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस टाइप से ये चीज़ें हैं। 36 में सिक्योरिटी ब्रोकरेज है। स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन कोटेशन है। करेंसी
ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज सर्विस है, ऑन रियल टाइम करेंसी ट्रेडिंग, फाइनेंस सर्विस, फाइनेंसिंग सर्विस। तो देखिए 36 वाला जो ये पॉइंट है ये दिखाता है यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन करेंसी ट्रेडिंग एंड एक्सचेंज सर्विस। तो एक्स कोइन एक्स जो 14x का जो सभी लोग बेट कर रहे हैं और इसी के आने से काफ़ी चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसी ट्रेडिंग और एक्सचेंज सर्विस दोनों हैं और ये रजिस्टर्ड है। तो अब आपका ये जो डाउट था वो शायद ख़त्म हो गया होगा। ऑनलाइन रियल टाइम करेंसी ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग सर्विस, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑनलाइन बैंकिंग, कंडक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, ऑनलाइन issuance of credit cards, capital management, fund investment service, organization of collateral, financial sponsorship, financial analysis, financial research in the field of risk management, actuarial service, financial evolution, insurance, banking, real estate, financial information, providing financial information via a website, providing fund service, processing of debit card payment, credit card payment processing, clearing financial। तो देखिए यहाँ पर आपके जो सारे डाउट थे कि 14x से क्रेडिट कार्ड कनेक्ट कब होगा, इनके पास लाइसेंस है नहीं है, ट्रेडमार्क है नहीं है, रजिस्टर्ड है नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। सॉफ्टवेयर का लाइसेंस 9 नंबर से और 36 नंबर पे ये सारे फाइनेंशियल जो करेंसी ट्रेडिंग और एक्सचेंज सर्विस सभी यहाँ पर है और ये 2017 से ही है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पर गौर करने वाली हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। आगे 41 नंबर पर है पोजीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन नॉट डाउनलोडेबल, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिकेशन। तो चीज़ें सब कुछ क्लियर हैं, यहाँ पर कुछ भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 40 नंबर पर भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अपडेटिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो मेन चीज़ थी जिसको हम सभी देखना चाह रहे थे वो यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रोकेज करके हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिल गया। मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं इस टाइम, सिक्योरिटी एक्सचेंज ये सब चीज़ें। और आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं euipo.europa.eu की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर 14x लिखिए, आपको ये सारे रिजल्ट्स जो हैं अपने सामने मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन, लीगल स्टेटस इनका है लीगल एंटिटी और कंट्री है GB यूनाइटेड किंगडम। तो 14x जो है यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है। स्टेट कंट्री समरेस्ट, टाउन वॉल, पोस्ट कोड BA52RR, एड्रेस है फ्लैट नंबर 2 बन सालदर स्ट्रीट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन फ्लैट 2 बन सालदर स्ट्रीट वाल सोमरेस्ट BA52RR REINO तो अब आपके जो सारे डाउट थे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कंट्री से रिलेटेड कि आपको जो 14x की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो कहाँ से की जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको वो यूनाइटेड किंगडम से प्रोवाइड की जाएगी और ये रजिस्टर्ड है। इनके पास जो सारे लाइसेंस हैं यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं ट्रेडमार्क के अंदर, क्योंकि ट्रेडमार्क किसी को वैसे ही नहीं मिलता, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद क्रॉस चेक करने के बाद ही ट्रेडमार्क दिया जाता है, जिसके अंदर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का भी प्रोविज़न है और वो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे पाकिन्स्का इवानका का भी आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये एक इंडिविजुअल है, इनका लीगल स्टेटस, और ये सोफिया का इनका एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर आप इनसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो ये है, इनका फैक्स नंबर भी है और ईमेल आईडी भी है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। मरीनोबा इलियाना की भी सारी डिटेल यहाँ पर हैं, ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं। सोफिया इनका एड्रेस है, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी हुई है। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी आपको करस्पॉन्डेंस में और कुछ चेक करना है तो आप नीचे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर AIWIPO अटैचमेंट क्रिएटेड M150, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पब्लिकेशन भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ये जो चीज़ें पब्लिश हुई थी उनका बुलेटिन नंबर क्या है, तो बुलेटिन नंबर भी ये रहा। मैं आपको बुलेटिन नंबर भी ओपन करके दिखाता हूँ नेक्स्ट विंडो में।
मैं आपको 2 ही बुलेटिन दिखाता हूँ, आप चाहें तो चारों देख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क्स भी मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा ही देता हूँ। कल भी जब हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पर मैं कहकर बस रह गया था, मेरा ध्यान नहीं रहा था बाद में और ये दिखाने का आपको। तो आज मैं पहले ये दिखा देता हूँ। तो ये देखिए 1forex का यहाँ पर, और आप ये चेक करिए यहाँ पर, ये चेक करिए आप यहाँ पर, ये चेक करिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। और ये 1forex का है, ये बल्गारियन लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो आप चेक कर सकते हैं उसी हिसाब से। यहाँ पर हम रिकॉर्डल्स भी चेक कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें चेक करनी है आप इस वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। अगर अब भी आपके कोई कमेंट या डाउट आते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है, तो फिर अब मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता। आपको खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए और अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप इन सारे रिजल्ट्स को देख पाएंगे और वेरीफाई कर पाएंगे चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको 1forex के रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क से रिलेटेड और इसमें क्या क्या फ़ीचर इंक्लूड हैं उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।